नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को बेसब्री से इंतजार था एक पोस्ट का, जिस पोस्ट का नाम है CGPSC असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री, इसी को बोला जाता है उद्योग। लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट आपके सामने हाजिर है, जिसको CGPSC ने आज ही के डेट में 3 मार्च 2025 को जारी किया है। इसके बारे में दोस्तों मैंने पहले ही 1 महीना पहले मैं बता चुका हूँ। 32 पोस्ट संभावित थे, वर्तमान में आपके सामने 30 पोस्ट का नोटिफिकेशन दिख रहा है। और इसके बारे में मैंने बताया था इसका सिलेबस, चयन प्रक्रिया, वेतनमान की जानकारी, और ये भी बताया था कि राजपत्रित बनने वाला सबसे बेहतर एग्ज़ाम है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल में A1 नौकरी चैनल में जा करके इस वीडियो को देख लीजिए। और उसके साथ साथ अभी वर्तमान में जो नोटिफिकेशन आया है उसको मैं आपको पूरा डिटेल से बता देता हूँ, ताकि आप किस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, कौन कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी हो जाए। हम देखते हैं कि CGPSC ने ये नोटिफिकेशन निकाला है। अब नोटिफिकेशन निकाला है तो इसके अलग अलग स्टेप्स देख लेते हैं। 3 तारीख को इन्होंने निकाला है, आज ही के डेट में। रोजगार नियोजन 5 तारीख से आ जाएगा। एग्ज़ाम का डेट 6 जुलाई है दोस्तों। अभी आप सभी लोग CGPSC के मेंस का तैयारी कर रहे होंगे या तो ADO की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके पास एक नया चैलेंज यह है। 6 जुलाई को इसका एग्ज़ाम है। इसको बोला जाता है सहायक संचालक, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर, उद्योग मतलब हो गया इंडस्ट्री, प्रबंधक इसी को बोला जाता है मैनेजर। ठीक है दोस्तों, नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि कोई पूछे तो आपको कॉन्फिडेंटली बोलने आना चाहिए। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, अब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक विभाग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है, तो उसी विभाग में यह वैकेंसी निकला हुआ है। ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन आवेदन जो है 10 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक कर सकते हैं। 10 मार्च से लेकर के 8 मार्च रात्रि 12 बजे तक आप कर सकते हैं। इसमें रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, लेकिन उसके पहले हम एक बारे में देखते हैं। ये पोस्ट की वैकेंसी टोटल 30 आई हुई, यहाँ देख सकते हैं कितना, टोटल 30 पोस्ट आए हुए हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 13 पोस्ट हैं, है ना। अनुसूचित जाति के लिए 4, SC के लिए 4, ST के लिए आपका 9 पोस्ट है, OBC के लिए आपका 4 पोस्ट है, और उसके अलावा महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली ये पोस्ट देख लीजिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। कुल मिला के हम देख रहे हैं 30 पोस्ट हैं दोस्तों। ये जो अगर अभी तक आपने प्यार नहीं किया है तो इसको देखिए, इस पोस्ट के इसको देखिए, 56,100 लेवल 12, सबसे बड़ा जॉब बोल सकते हैं। अगर आप CGPSC से जब आप DC बनते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, या DSP बनते हैं, या अकाउंट ऑफिसर बनते हैं, तो यही लेवल 12 का जॉब के लिए आपको ने मशक्क़त करना पड़ता है। लेकिन ये वनडे का एग्ज़ाम है CGPSC का, उद्योग विभाग का, जिसको आप जो है अच्छे से फाइट करके पढ़ के आप निकाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले बारीक से इस पोस्ट के बारे में जानकारी लेते हैं, मैं बताता हूं आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको जाननी चाहिए। ऑनलाइन होगा, ठीक है, मैनुअल या डाक से नहीं होगा। इसका डेट आपको बताया जा चुका है कि 10 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक होगा। अगर आपको कोई प्रकार का त्रुटि होता है तो त्रुटि के लिए आपको समय मिलेगा 9 से 11 अप्रैल के बीच में। फिर भी त्रुटि होता है 500 रुपये दे के आप फॉर्म को सुधार सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। साथ ही साथ इसमें हर बार बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। इसमें एलिजिबल है छत्तीसगढ़ PSC का कोई भी एग्ज़ाम, छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, फॉर्म भरने लेकिन उसको CG का नॉलेज लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसके बारे में कंप्लीट देख लेते हैं। पद का क्या नाम है? सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक, राजपत्रित अधिकारी है दोस्तों। द्वितीय श्रेणी का जॉब है, क्लास 2 बोलते हैं ना, क्लास 2 ऑफिसर बनना है, क्लास 2 ऑफिसर बनना है, ये यही क्लास 2 ऑफिसर। क्लास 1 बनना है तो आपको UPSC करना पड़ेगा। क्लास 2 करना है तो CGPSC या स्टेट PCS किसी भी स्टेट का करना पड़ेगा। वेतन लेवल मैंने बता दिया 12। इसमें तनख्वाह आपका 70 से 80 हज़ार रुपये आएगा भाई, 70 से 80 हज़ार इन हैंड आएगा। ओवरऑल तो वैसे 90 हज़ार के आसपास होगा, और अगर वेतनमान बढ़ जाएगा तो और मत पूछिए। लेकिन शैक्षणिक अर्हता बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का क्वेरी आया था। कम से कम मेरे को 150 लोगों का लाइक और लगभग 30-40 क्वेश्चंस आए थे इसके बारे में। तो देख लेते हैं। अगर किसी भी विषय में आपने इंजीनियरिंग की है, किसी भी विषय में अगर आपने इंजीनियरिंग की ही, BE किया है, BTech किया है, कोई भी स्टेट से किया है, तो आप एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ देखिए, आपका अगर मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर किस में देखिए, औद्योगिक रसायन,
ठीक है। वाणिज्य मतलब इंडस्ट्रियल केमिकल इंडस्ट्रीज ऐसा कुछ कोर्स होगा, आप देख लीजिए, हिंदी में है औद्योगिक रसायन शास्त्र। वाणिज्य मतलब कॉमर्स, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, भौतिक शास्त्र फिजिक्स, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री। मतलब इन तीनों चारों सब्जेक्ट में अगर आपका एमएससी या एमए अगर है स्नातकोत्तर पीजी डिग्री तो आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा एक और, अगर आपने एमबीए किया है या पीजीडीएम किया है, एमबीए या पीजीडीएम तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन साथ साथ पीजीडीएम तो एप्लीकेबल है दोस्तों, लेकिन पीजीडीबीएम पीजीडीबीए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। कई लोगों का क्वेश्चन आया था कि भाई कॉमर्स वाले हैं एमकॉम के एलिजिबल है कि नहीं, तो आप वाणिज्य है, देखिए आप एलिजिबल हैं। कुछ और लोगों का क्वेश्चन आया था, तो उसमें आप अपने हिसाब से क्लियर हो जाइए, क्योंकि अगर आपको कोई डाउट है तो आप सीजीपीएससी को लिख करके भी अपनी वो दुविधा दूर कर सकते हैं। 3 वर्ष का परिवीक्षा अवधि रहेगी, प्रोबेशन पीरियड रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एज के क्राइटेरिया से आप लगभग सभी लोग अंदर है, एज का कोई दिक्कत नहीं है, 35-40 साल तक एलिजिबल हैं। ठीक है। एज काउंट होगा भाई 1/1/2025 से, 1 जनवरी 2025 से काउंट होगा। ठीक है। साक्षात्कार भी होगा। अब देखते हैं पैटर्न, देखते हैं। ठीक है। एक चीज़ और, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन में, भारत सरकार में, तो भाई आपको एनओसी लेना पड़ेगा। ठीक है। अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा कि भाई मैं ऐसे ऐसे जॉब करने मतलब फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, अगर लगेगा तो मुझे जाना पड़ेगा, तो आपको वो एनओसी देगा। साथ ही साथ एग्जाम का सेंटर सिर्फ और सिर्फ रायपुर है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ रायपुर है। पहले रिटर्न एग्जाम होगा, फिर साक्षात्कार होगा। छत्तीसगढ़ वालों को कोई पैसा नहीं लगेगा, बाहर वाले हैं तो 400 रुपये पैसा लगेगा। अब हम लोग एग्जाम पैटर्न, ये है परिशिष्ट 1 परीक्षा योजना चयन प्रक्रिया। शानदार चीज, 2 चरणों में होगा दोस्तों। प्रथम चरण में होगा परीक्षा आपका, द्वितीय चरण में होगा आपका साक्षात्कार। परीक्षा जो होगी वो 300 नंबर का होगा, कुल मिला के 150 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, इस हिसाब से 300 मार्क्स के यह क्वेश्चन बनता है। निगेटिव मार्किंग होता है पीएससी में, आप सभी को पता है 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। साक्षात्कार होगा 30 नंबर का, 30 नंबर का साक्षात्कार होगा। कुल मिला के 330 में मेरिट लिस्ट बनेगा, 330 नंबर में मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बारे में देख लेते हैं। मैंने बताया 150 क्वेश्चन, 3 घंटे का पेपर, 300 नंबर, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, उस हिसाब से हो गया। अब देखिए छत्तीसगढ़ का जीएस जो है वो 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। छत्तीसगढ़ का जीएस जो है दोस्तों 50 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के हिसाब से 100 नंबर का हुआ। योग्यता परीक्षण है आपका, वो 100 प्रश्न आएगा पेपर 2 जो है, और ये 200 नंबर का होगा। कुल मिला के 150 प्लस 300 होगा। तो इस जो भी होगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। कई लोग रिटर्न का मतलब लिखने वाला समझ लेते हैं। रिटर्न का मतलब होता है भाई पेपर, पेन एंड पेपर वाला, जिसमें चाहे एमसीक्यू करो, गोला करो या लिखने वाला हो, जो भी। तो रिटर्न का मतलब है यहाँ पे एमसीक्यू। ठीक है। जैसे मेंस में राइटिंग करते हैं वैसा नहीं है, ध्यान रखेंगे, है ना। किसी लोग का जो डाउट है तो वो अपना डाउट क्लियर कर ले। निगेटिव मार्किंग इस प्रकार से होगा, इसको मैं कभी समझाऊंगा और अलग से, लेकिन 1/3 निगेटिव मार्किंग, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आप लोग अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 33% मार्क्स लाना जरूरी है साक्षात्कार में, और अगर ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 23% अंक लाना जरूरी है। आपकी चयन इस प्रकार से होगी। सिलेबस के बारे में देख लीजिए, सिलेबस भी है। ठीक है। सीजी का जीएस है दोस्तों, इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन है, भूगोल है, जलवायु है, जनगणना है, पर्यटन केंद्र के बारे में, साहित्य संगीत मतलब जनजाति, साहित्य संस्कृत, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियाँ, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज त्यौहार, अर्थव्यवस्था, वन और कृषि। आप ISFR रिपोर्ट पढ़ लीजिए। प्रशासनिक ढांचा छत्तीसगढ़ का है, स्थानीय शासन, पंचायती राज, उद्योग, जल, ऊर्जा, खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। ये आपके दोस्तों 50 क्वेश्चन आ रहे हैं 100 नंबर का, ध्यान रखेंगे। फिर हम इधर 100 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर है आपका योग्यता परीक्षण, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या क्या आ रहा है आपका, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क, विश्लेषणात्मक क्षमता, एक हिसाब से ये लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। निर्णय निर्माण, समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता हो गया, सिंपल रीजनिंग हो गया। ठीक है। ये हो गया आपका एप्टीट्यूड, मूल संख्यात्मक। इसमें एप्टीट्यूड में देखिए चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता। देखिए 4-5 प्रकार के अलग अलग कोर्स का मांगा है इसमें एप्लीकेशन, तो किसी भी एक कोर्स वाले को फायदा नहीं होने वाला है, चाहे इंजीनियरिंग वाले को फायदा नहीं होने वाला है, ना ही एमकॉम वाले को होने वाला है, सबके लिए पेपर बराबर रहने वाला है। साथ ही साथ आपको लैंग्वेज की भी जानकारी होनी चाहिए, हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी, और उसके साथ साथ कंप्यूटर का भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। जो भी साइंस वगैरह आएंगे, साइंस मतलब हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी,
साइंस भी आएगा इसमें, कुछ कुछ क्वेश्चन वो 10वीं तक के लेवल के रहेंगे दोस्तों। इसी के साथ ये हिंदी में रहा। इंग्लिश वाले भाइयों यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो दोस्तों मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर की है जो आपके फ़ायदे के हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, या जो एग्ज़ाम है CGPSC में जो असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री, वो लेवल 12 का जॉब है, शानदार जॉब है, राजपत्रित अधिकारी है, गैजेटेड ऑफिसर का जॉब है दोस्तों, ठीक है। उसके साथ साथ एग्ज़ाम CGPSC ले रहा है, तो आपका जुलाई में एग्ज़ाम है, जुलाई में। तो जुलाई में कितने तारीख को है? 6 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। अभी मार्च स्टार्ट ही हुआ है, आपके पास मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है और जुलाई को तो मुझे 4 महीना है दोस्तों। 4 महीने में तैयारी किया जा सकता है। 10 मार्च से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।